तनु है और मैं कहती हूँ उम्र है 55 की, दिल है बचपन का। जो हम तब ना कर पाए वो अब करने की चाह लिए आप सभी लोगों के बीच में है। सबसे पहले तो मेरी सभी श्रोतागण को नमस्कार। और ये जो रील की शुरुआत हुई ये ऐसी हुई कि मेरी बिटिया की शादी हुई, ब्याह कर अपने घर चली गई और मैं बहुत अकेली पड़ गई, क्योंकि हम 3 लोग ही हैं, मैं, मेरे पति और मेरी बिटिया। तो सभी जानते हैं माँ अपनी बेटी के साथ कितनी जुड़ी हुई होती है। उसके जाने से मैं एकदम अकेली हो गई और डिप्रेशन में चली गई। और जब मेरी बेटी को पता चला कि मेरी हालत ठीक नहीं है, इन्होंने बुलाया तो बिटिया आई और बिटिया भी देखकर हैरान हो गई कि मम्मी इतने बीमार हो गए। बिटिया ने कहा, मम्मी ऐसे कैसे चलेगा, इतने आप तबीयत ख़राब कर लिया आपने अपनी। और काफ़ी कुछ मतलब उसने मेरा हौसला बढ़ाया, काफ़ी कुछ मुझे समझाया, बोला ऐसे नहीं चलेगा। और फिर उसने कहा कि मम्मी आप इतना मतलब अच्छा खाना बनाते हो और इतना एंजॉय करते हो अपनी जो लाइफ है, जैसे हम पहले करते थे वैसे ही आप अपना शुरुआत वो रखो ना अपना इसको। तो उसने कहा कि मेरा फ़ोन था, मेरे फ़ोन पे मुझे इंस्टाग्राम डाउनलोड करके दिया, फेसबुक डाउनलोड करके दिया और कहा मम्मी आप यहाँ पे अपनी रील्स बनाओ और जो भी आप करना चाहते हो आप यहाँ पे करो। और ऐसे ये शुरुआत हुई। धीरे पहले मैं अकेली बनाती थी और धीरे धीरे एक आधी रील में मैं अपने पति को भी ले लेती थी। ये भी कई बार ही चकते थे मेरे साथ आने के लिए, पर बना लेती थी मैं इनको अपने साथ लेकर के। और रील लोग पसंद करने लगे, धीरे धीरे रील्स ऊपर जाने लगी और लोगों की भी डिमांड हुई कि मैडम आप अकेले मत आओ, सर को भी लाओ, सर कहाँ हैं। तो जैसे मुझे हुआ ये मतलब कि इनको भी लोग पसंद करने लगे, तो हम दोनों ने मतलब साथ बनाने लगे और हमारी जो रील्स है काफ़ी अच्छी जाने लगी। और ऐसे आया मतलब ये ऐसे शुरुआत हुई हमारी इसकी। बदलाव तो बहुत आया हम लोगों के। एक तो देखिए मैं बिज़ी हो गई, जैसे कि मैं कहती थी कि मैं अकेली हूँ बिल्कुल, दिन में भर मैं क्या करूँ, घर का काम ख़त्म हो जब हो जाता है तो फिर भी मतलब कितना मतलब समय दिमाग में उलूल जुलूल ख्याल आते हैं। तो वो जो मेरा टाइम था ना जो बचता था वो मैं अपनी रील्स को देती हूँ, लाइव पे जाती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, तो मेरे पास समय ही नहीं बचता बिल्कुल भी। मतलब एकदम मैं बिज़ी हो गई यहाँ पर सोशल मीडिया पे। और जो फालतू भी कोई भी मेरे दिमाग में ख्याल आते थे, कुछ आते थे, वो नहीं आते अब और मैं बिल्कुल तंदुरुस्त रहती हूँ। ऐसा है कि पहले तो मेरा नाम राजेश सत्यवादी है और राजेश सत्यवादी शब्द हमारी किसी कास्ट में नहीं आता। ये मेरे फादर का अवॉर्डेड नेम है, ये उनको मिला हुआ नाम है। ये मैंने अपनी 65 साल की उम्र में मैंने शुरू किया। उससे पहले मेरी वाइफ ने इसको शुरू किया था। हमारी छोटी सी फैमिली है 3 आदमियों की। और बिटिया की शादी के बाद मैं अगर बाहर हूँ तो पूरा दिन, मैं कई बार तो पूरा दिन या 2 दिन भी बाहर रहता था। उससे अकेलेपन में वाइफ को ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। और इनकी प्रॉब्लम में ये हुआ कि जब मैंने बिटिया को कॉल किया कि कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए बात, ये कई बार तो ज़ोर ज़ोर से रोती थी और मैं यहाँ किससे टकरे मारूं, इन दीवारों से बातें करूं, तो एक घबराहट होती है कि कहीं ज़्यादा गड़बड़ ना हो जाए। तो मैंने बिटिया को कॉल किया था। बिटिया ने आके इनका जो पुराना रील बनाने का, गाने का, खाना बनाने का, इसने इनको उस तरफ को टर्न किया और ये कहा कि देखो सोशल मीडिया पे आजकल इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो आप अपने आप को सोशल मीडिया पे बिज़ी कर दो। वहाँ से इसकी शुरुआत हुई बिटिया के कहने के बाद। पहले ये खुद बनाती थी, कभी खाना बनाने का कर लिया, तो फिर गाना वाने के ऊपर भी होने लगा। फिर इन्होंने मुझे भी अपने साथ जोड़ा और मेरे जोड़ने के बाद ये हुआ कि मैं, जैसे आप देख रहे हैं मेरे सफ़ेद बाल हैं और सफ़ेद बालों को देख के एक बूढ़े आदमी को जितेंद्र के गाने पे या राजेश खन्ना के गाने पे एक्ट करते हुए देख के
लोगों को अजीब लगता था। शुरू में हमारे को देख के बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने हमें गाइड अपना लेक्चर देने शुरू किए, इस उम्र में आपका क्या असर पड़ेगा बच्चों पे, यूथ पे क्या असर जाएगा, आप ये वर्गलिटी छोड़ें, और इस उम्र में तो भजन कीर्तन करने का टाइम है। लेकिन उनसे ज़्यादा तादाद उनकी थी जो हमें अप्रिशिएट करते थे, जिनका कहना ये था कि इस उम्र में भी आपके रिलेशन इस तरह के हैं तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी है आपकी, और आपकी जो बॉन्डिंग है आपस में। इस तरह से जब ये शुरू हुआ, हमने अपने आप को मैंने देखा कि वाइफ भी उसमें से निकल के वो सारा झंझट ख़त्म हुआ, और वो जब बिज़ी हो गई तो हमने ये सोचा कि जब हम किसी अपनी टफ़ कंडीशन से इस एक्टिविटी से बाहर निकल सकते हैं तो दूसरे भी निकल सकते होंगे। तो हमने सबसे पहले बुज़ुर्गों को ये अपने सोशल मीडिया पे जब हम लाइव जाते हैं तो ये बातें कहनी शुरू की, ये मैसेज देना शुरू किया कि आप अपनी पारी खेल चुके हैं, जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, अब आपकी जो लाइफ है आप उसको एंजॉय करें। आपका कोई भी टैलेंट है, गाने का है, नाचने का है, और किसी तरह का भी आप उसमें इन्वॉल्व हों और आप अपने लिए जीना शुरू करें। जब उनका हुआ, आहिस्ता आहिस्ता फिर ये भी दिमाग में आया कि यूथ के लिए भी कुछ करना चाहिए, कुछ मैसेज जाना चाहिए। फिर हमने परिवारों को, संगठित परिवारों की बात कहनी शुरू की, यूथ को ये कहना शुरू किया कि आप बुज़ुर्गों को, अपने बुज़ुर्गों को के साथ बैठें, इंजॉय करें। मेरा नाम सुरभि है और मेरे पेरेंट्स की जो रील की शुरुआत हुई तो ऐसा है कि मेरी शादी हुई आज से 4 साल पहले, और जब शादी हुई तो हर लड़की का ख्वाब होता है कि मुझे बड़ी अच्छी शादी मिले, और मेरे मम्मी पापा ने खूब अच्छे से मेरी शादी की। अब एक बेटी तो अच्छे से जी गई, बेटी से बहू का सफ़र सभी जानते हैं कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ऊपर नीचे सब होता है। तो मेरे लिए भी एक नई फैमिली थी, मुझे उनमें एडजस्ट होना था, उनके हिसाब से ढलना भी था, और उनको अपना एक नेचर भी शो करना था कि मैं इस तरह की हूँ। उन्होंने भी मुझे समझा, मैं भी उनको समझ रही थी। और वही चलते चलते अचानक मुझे फ़ोन आता है कि मेरी मम्मी बीमार हैं। मेरी मम्मी बहुत बीमार हैं और वो बहुत रोती हैं अकेले में, और अकेले में बैठी रहती हैं, गुमसुम रहती हैं, किसी से बात नहीं करती हैं, बोलती नहीं हैं। जब मैंने मम्मी को, मैं अंदर एंटर हुई और मम्मी को देखा तो मम्मी ने मुझे गले लगाया और ज़ोर ज़ोर से रोई। मैंने कहा मम्मी इतना तो विदाई पे नहीं रोई जितना आज रो रही हो देख के। तो उन्होंने बोला, ज़ोर से रोते हुए बोला कि मेरे को बहुत अकेलापन लगता है, मेरा घर खाने को आता है, काटने को आता है, मेरा दिल करता है मैं भाग जाऊं कहीं, तेरे पापा तो चले जाते हैं काम से या वो अपना काम कर रहे होते हैं, तो मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। अच्छा, मैं गाने की वीडियो चलाऊंगी, आपने एक्ट करना है। इनको शौक़ था उस चीज़ का, तो मैंने कहा आप ऐसे करो, तो इन्होंने वो भी किया, तो उसमें भी इनको बड़ा मज़ा आया। धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब इनकी डॉक्टर विज़िट आई तो डॉक्टर ने बोला कि ये वही पेशेंट थी जो आज मेरे पास आई हैं। मैंने कहा डॉक्टर ये वही पेशेंट है। तो उन्होंने बोला क्या किया आपने? मैंने कहा वही ज़िंदगी जो ये भूल गई थी वो वापस ले आए। तो इन्होंने बोला वही जारी रखो, इनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। इन्हें भी समझाया कि ये दवाइयों का एडिक्ट नहीं होना है। देखिए दुनिया है, दुनिया कहती है और कहती ही रहेगी। हाँ बिल्कुल, जब इन्होंने वीडियो बनानी शुरू की थी उम्र के हिसाब से इनके लिए भी टिप्पणियाँ आई, कुछ कमेंट करने वाले थे और कुछ आसपास रहने वाले भी थे। जैसा कि मैं बोलती हूँ कि आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है, पर फिर भी लोग होते हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं, और किया, इन्हें भी किया। इन्हें बोला गया कि क्या कर रहे हैं, मुझे भी फ़ोन आते थे फ्रेंड सर्कल से, कज़न से कि क्या कर रहे हैं मम्मी। एक नैरो माइंडेड सोच जो आप कह सकते हो वो होती है। और मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि जब ये बीमार थी, जब ये डिप्रेशन में थी, ये रो रही थी, अकेला फील कर रही थी, जब तब कोई उनके साथ नहीं था, तब किसी ने सहारा नहीं दिया, तो अब किसी का बोलने का कोई मतलब नहीं। मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है,